हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इंग्लिश रूट वर्ड्स। इंग्लिश रूट वर्ड का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इंग्लिश रूट वर्ड्स। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इंग्लिश रूट वर्ड जो मैं कंटेंट आपको लाता हूँ, ये नॉर्मन लेविस की एक बुक है, आप इसको देख सकते हैं, वर्ड पावर मेड इजी। ये बहुत ही फेमस बुक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है रूट वर्ड्स के लिए। बिना इस बुक के ज्ञान के आपका जो वोकैब सेशन है वो अधूरा है। तो फ्रेंड्स, आपके वोकैब की तैयारी मैं आपको इसी बुक से कराऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड को देखते हुए चलिए, उसको लिखते हुए चलिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस पार्ट में भी जो रूट मैंने रखा, फर्स्ट पार्ट में भी जो रूट वर्ड मैंने रखा है वो कंटेंट यहीं से मैंने लिया है। दूसरे पार्ट का भी जो भी कंटेंट है हमने चुन चुन के एग्ज़ाम ओरिएंटेड रूट वर्ड्स आपके लिए मैं चुन करके लाता हूँ इस बुक से। तो इसलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और एक एक वर्ड को लिखते चलिए और उसको समझते हुए चलिए। फ्रेंड्स, तो हमारा पहला रूट वर्ड है अस्केट्स। अस्केट ये रूट वर्ड है और ये जो रूट वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। एस्केट जो रूट वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है मंक। मंक मीन्स होता क्या है? जो साधु सन्यासी होते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ व्यतीत करते हैं, एलोन लाइफ व्यतीत करते हैं। एक वर्ड प्रयोग किया जाता है एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म मीन्स होता क्या है? एसेटिसिज्म मीन्स स्पिरिचुअल लाइफ लिविंग मैन। वह व्यक्ति जो स्पिरिचुअल लाइफ व्यतीत करता है, साधु सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, ऐसे ही कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऐसे ही लाइफ स्टाइल, इसी तरह के स्पिरिचुअल लाइफ को व्यतीत करना ही एसेटिसिज्म कहलाता है। अगला वर्ड है, दूसरा वर्ड है सेंट्रम। CENTRUM, सेंट्रम। सेंट्रम ये भी क्या लैटिन भाषा से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है और इसकी मीनिंग होती है सेंटर। और सेंटर का मतलब आप जानते ही हैं, द एरिया ऑफ द फोकस पॉइंट। द एरिया ऑफ द फोकस पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ बिंदु जो होता है, जो केंद्र होता है, उसी को सेंटर बोलते हैं। तो ये तो फेमस वर्ड है सेंटर। सेंट्रम से ये सेंटर बना है। सेंट्रम ये लैटिन वर्ड से आया है और इसकी मीनिंग होती है सेंटर। अगला वर्ड है, हमारा रूट वर्ड है मैनिया। MANIA, मैनिया। ये जो रूट वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। इसका मीनिंग होता है मैडनेस। मैनिया की मीनिंग होता है मैडनेस। मैडनेस मीन्स पागलपन। अब देखिए इससे जो वर्ड बने हैं देख लीजिए। कुछ वर्ड है क्लेप्टोमानिया, डिप्सोमानिया, ईगोमानिया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस वर्ड में मानिया शब्द हो तो वहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई न कोई पागलपन वाली बात है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया वह होता है कि जिसके अंदर चोरी की प्रवृत्ति होती है लेकिन वो चोरी करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, अपने ज़रूरत के लिए चोरी नहीं करता, अपनी हैबिट बस चोरी करता है। इसी कंडीशन को, इसी पागलपन को क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमानिया बोलते हैं। अगला वर्ड है डिप्सोमानिया। डिप्सो मतलब होता है ड्रिंक करने की हैबिट। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की हैबिट हो, वो भी है। ड्रिंक करने की हैबिट भी क्या होती है? एक प्रकार की मानिया ही है, एक प्रकार का पागलपन ही है। जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा जो शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए एक वर्ड प्रयोग किया जाता है डिप्सोमानिया।
डिप्सोमनिया ना वो जो शराब पीते हैं, शराब पीने का पागलपन उनके अंदर सवार है, तो भी एक प्रकार का मैडनेस ही है। अगला वर्ड है ईगोमानिया। ईगोमानिया क्या होता है? ईगो मीन्स क्या होता है? हमने पहले वीडियो में आपको बताया है ईगो मीन्स क्या होता है? अहंग, सेल्फ। तो अहंग का मतलब जिसके अंदर अहंकार हो, और कैसा अहंकार हो? पागलपन वाला अहंकार हो। ईगोमानिया अहंकार का पागलपन जिसके अंदर सवार हो, उन्माद हो, अहंकारी व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं ईगोमानिया बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस वर्ड में ईगोमानिया रूट वर्ड है वहाँ पर पागलपन से संबंधित मीनिंग निकलेगी। अगला वर्ड है डेक्स्टर। अगला वर्ड है डेक्स्टर, DEXTER, डेक्स्टर। डेक्स्टर वर्ड ये लैटिन लैंग्वेज से आया है और इसकी मीनिंग होती है राइट हैंड। क्या होता है? राइट हैंड। अब राइट हैंड मतलब ये तो आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो ध्यान दीजिए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में अंतर क्या है? आप राइट हैंड से सारा काम दक्षतापूर्वक करते हैं, कुशल पूर्वक कार्यों को करते हैं और आप सक्सेस होते हैं, और लेफ्ट हैंड से आप कार्य करते हैं तो आप सक्सेस नहीं होते। आप इस हाथ से लिखने के लिए कह दिया जाए आपको तो आप लिखने में सफल होंगे नहीं, आप असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर राइट हैंड से आप लिखते हैं, राइट हैंड लिखने वाले हैं, तो आप राइट हैंड से जब राइट हैंड से काम करेंगे, राइट हैंड से लिखेंगे तो आप सक्सेस होंगे। तो यही से आप मीनिंग इसको निकाल लीजिए कि डेक्स्टर का मीन्स होता है राइट हैंड, और राइट हैंड का मतलब होता है, और राइट हैंड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही चालाक हो, बहुत ही समझदार हो, उसको बोलते हैं राइट हैंड। और राइट हैंड लोग कहते हैं ये मेरा राइट हैंड है। तो राइट हैंड किसको बनाया जाता है? जो हमारे प्रति डिवोटेड हो और कार्यों को करने में दक्ष हो। हमारे लिए जो कार्य, हमारे लिए जो वो टास्क उसको दिया गया है, उस कार्य को, उस टास्क को करने में वो दक्ष हो, तभी उसको हम राइट हैंड बोलेंगे। अनाप शनाप व्यक्ति को राइट हैंड थोड़ा ना बोलेंगे। जो हमारा काम ही नहीं कर सकता, हमारे पास डिवोटेड ही नहीं है, तो हम उसको राइट हैंड कैसे बोलेंगे? तो राइट हैंड का मतलब क्या? जो क्या हो, सभी कार्यों को करने में दक्ष हो, जो आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर होता है राइट हैंड, जिसका मीनिंग होता है देखो डेक्स्ट्रस। डेक्स्टर से देखिए एक वर्ड बना है डेक्स्ट्रस। तो डेक्स्ट्रस मतलब क्या? जो स्किल्ड पर्सन है, जो कुशल है, दक्ष पर्सन है, उसी को बोलते हैं डेक्स्ट्रस। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर डेक्स्टर शब्द आए, जिस वर्ड में डेक्स्टर शब्द आए, तो वहाँ पर समझना क्या कि बहुत ही स्किल्ड की बात की जा रही है, किसी के स्किल की बात की जा रही है। अगला वर्ड है सिनिस्टर। अब देखिए सिनिस्टर मीन्स होता है क्या? लेफ्ट हैंड होता है। सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंड। अब देखिए सिनिस्टर ये जो रूट वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। सिनिस्टर वर्ड जो रूट वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है और इसका मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड। लेकिन इसके पहले आप यहाँ समझ लीजिए, देखिए सिन, इसमें एक वर्ड और क्या है? सिन है। सिन मीन्स होता है अपराध। तो सिन मतलब क्या? अपराध होता है, और जो अपराध करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? सिनिस्टर बोलते हैं। तो अपराधी होता है। तो लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड किसको बोलते हैं? जो हमारा मित्र है, जो हमारे प्रति डिवोटेड है, वो हमारा राइट हैंड है। जो हमारे पर डिवोटेड नहीं है, जो हमारे कार्यों को करने में सक्षम नहीं है, वो हमारा लेफ्ट हैंड है। यानी लेफ्ट हैंड आपका मित्र नहीं है। यानी क्या वो कैसा होता है? लेफ्ट हैंड हार्मफुल होता है, इविल होता है। जो लेफ्ट हैंड होता है वो हार्मफुल होता है और इविल होता है। आप ऐसे ही मान लीजिए, आप राइट हैंड से राइट कार्य करते हैं, लेफ्ट हैंड से आप क्या कर देते हैं? सही काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है? हार्मफुल होता है और इविल होता है लेफ्ट हैंड, सिनिस्टर। अगला हमारा वर्ड है, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग क्या लिखा है? GAUCHE लिखा है, गाउचे। क्या लिखा है? गाउचे। लेकिन गाउचे नहीं पढ़ते इसको, इसको क्या पढ़ते हैं? गोस पढ़ते हैं, जिसे इसको ऐसे पढ़ते हैं GO गो और SH, ये गोस पढ़ते हैं इसको। गाउचे नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं इसको? गोस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है? गोस वर्ड है ये, और ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। जो गोस वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है और इसका भी मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड।
और लेफ्ट हैंड मीनिंग आपने देखा कि लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है। लेफ्ट हैंड वाला व्यक्ति कैसा होता है, इविल होता है, हार्मफुल होता है, और उसके अंदर और क्या कमी होती है, लैक ऑफ सोशल ग्रेस। जो लेफ्ट हैंड यहाँ पर जो गोस है, इसका सटीक मीनिंग क्या होगा, लैक ऑफ सोशल ग्रेस। ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सामाजिकता नाम की चीज़ ना हो, वो भी क्या है, लेफ्ट हैंड ही है, उसका मीनिंग भी लेफ्ट हैंड होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो गोस वर्ड है, ये रूट वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है, लेकिन लैक ऑफ सोशल ग्रेस भी होता है। अगला रूट वर्ड है ड्रोइट। ड्रोइट ये भी देखिए फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। ड्रोइट वर्ड कहाँ से आया है, फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, और इसका मीनिंग भी होता है राइट हैंड होता है। अब राइट हैंड वही राइट हैंड जो अपना स्किल्ड फ्रेंड है, हमारे कार्यों को करने वाला जो दक्ष है, जो हमारे प्रति डिवोटेड है, वही क्या है, राइट हैंड हमारा है। और इसी से बना है क्या, एड्रोइट। इसी ड्रोइट वर्ड से क्या बना, एड्रोइट। और एड्रोइट मीन्स क्या होता है, स्किल्ड पर्सन। अगला वर्ड 8वां नंबर है मोनो। और मोनो जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है, और इसका मीनिंग होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। और इससे जो वर्ड बना है देखिए, मोनोलॉग, मोनोगेमी और मोनोथीजम। जिस वर्ड में मोनो शब्द हो तो समझ लीजिए वहाँ एक की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए मोनो रूट वर्ड है और इसमें लॉग है। लॉग का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट, किसी का डायलॉग। तो एक ही व्यक्ति बोलने वाला, जहाँ पर एक ही व्यक्ति बोलने वाला हो, एक ही व्यक्ति स्पीच देने वाला हो, उसको बोलते हैं मोनोलॉग होता है, वो मोनोलॉग होता है। जब एक व्यक्ति बोलता है और सब लोग सुनते हैं, वो क्या होता है, मोनोलॉग होता है। फिर यहाँ देखिए मोनोगेमी, यहाँ देखिए मोनो है और यहाँ पर गेमी है। तो गेमी ये भी रूट वर्ड है, मोनो भी रूट वर्ड है और गेमी भी रूट वर्ड है। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, और गेमी का मतलब होता है गेमस। गेमस मतलब क्या, विवाह, मैरिज जिसको बोलते हैं। तो मोनोगेमी माने एक विवाह करने वाला व्यक्ति, अपने जीवन में एक ही स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति मोनोगेमी कहलाता है। अगला वर्ड है मोनोथीज्म। मोनो माने सिंगल होता है और थीज्म मतलब क्या, ईश्वरवाद। तो एक ईश्वरवाद, एकेश्वरवाद में, एक ही ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं, मोनोथीज्म बोलते हैं। 9वां नंबर का हमारा रूट वर्ड है बाई। BI, बाई। बाई मीन्स होता है टू, और ये जो वर्ड आया है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, और इसका मीनिंग होता है टू होता है। अब देखिए, जहाँ भी जिस वर्ड में BI, बाई पहले एज ए प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग किया गया है, तो समझ लीजिए वहाँ पर दो की बात की जा रही है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बाईलिंगुअल, तो बाई का मतलब दो और लिंगुअल का मतलब क्या, लैंग्वेज का जानकार, यानी दो भाषाओं का जानकार व्यक्ति क्या कहलाता है, बाईलिंगुअल कहलाता है। अगला वर्ड इसी में देखिए बना है, इसी से बाई से बाई गेमी। बाई का मतलब दो और गेमी का मतलब क्या, मैरिज। तो दो विवाह करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बाई गेमी बोलते हैं। फिर यहाँ देखिए बाई मंथली, तो गेमी। यहाँ पर देखिए बाई है, उसके बाद मंथली है। तो बाई का मतलब होता है दो, और मंथली का मतलब क्या, महीने में, यानी 2 महीने में कोई कार्य 2 महीने में होने वाला हो तो उसको बाई मंथली बोलते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, कोई पत्रिका होती है जो मंथली आती है, और कोई पत्रिका ऐसी हो जो 2 महीने में आती है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाई मंथली बोलेंगे। तो बाई मंथली क्या हो गया, 2 महीने में। आ रहा है 10वां नंबर पॉली। ये भी क्या, ग्रीक लैंग्वेज से आया है, और इसका मीनिंग होता है मेनी। पॉली का मीनिंग होता है मेनी। मेनी माने बहुत से। अब यहाँ पर देख लीजिए वर्ड बना है क्या, पॉलीगेमी, पॉलीथीज्म, पॉलीग्लॉट। जिस वर्ड में एज ए प्रीफिक्स के रूप में पॉली शब्द आ जाए एज ए रूट वर्ड, तो समझ लीजिए वहाँ पर मेनी से संबंधित है, बहुत से संबंधित है। अब यहाँ पर देख लीजिए पॉली माने बहुत होता है, मेनी होता है, और गेमी का मतलब मैरिज होता है।
यानी बहुत से विवाह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पॉलीगेमी कहलाता है। अगला वर्ड है पॉलीथीज्म। पॉली का मतलब मेनी, बहुत से, और थीज्म मतलब क्या है? ईश्वरवाद। तो बहुत से ईश्वरवाद में यानी बहुत से देवताओं में, बहुत से ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पॉलीथीज्म कहलाता है। वर्ड है पॉलीग्लॉट। पॉली का मतलब बहुत से और ग्लॉट का मतलब भाषा बोलने वाला व्यक्ति, यानी बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पॉलीग्लॉट वो कहलाता है। फ्रेंड्स, ये थे 10 रूट वर्ड्स जो वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस की बुक से मैंने चुन करके लाया था आपके लिए। तो इसी तरह से मैं चुन करके लाता रहूँगा और आपके सामने रखता रहूँगा। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपने सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।